प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बाइबल क्लास सुनने वाला तभी प्रभु का दास लोग, विश्वासी समाज, आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सलाम पेश करते हैं और सबको जय मसीह की। आज हमारा स्पेशल बाइबल क्लास का दूसरी पार्ट है शबत बेन्ना। नया नियम कलीसिया के लिए या हमारे लिए अनिवार्य है या नहीं, यही हमारा बाइबल क्लास का टॉपिक। ये दूसरा पार्ट हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र वचन के लिए। पवित्र आत्मा से लिखा हुआ आपका वचन पवित्र आत्मा के द्वारा समझने के लिए हमारे बुद्धि को, हमारे मन को खोल दे। हमको सहायता कर तेरे वचन के भेदों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करे। खुदावंत, हम शक में, कंफ्यूजन में ना रहे, विश्वास में, वजन में सिद्ध बनकर आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। कल इस विषय का पहली पार्ट में मैंने आपको बताए थे परमेश्वर ने पूरा बाइबल जब हम पढ़ते हैं, पूरा बाइबल का जो हिस्ट्री है, उत्पत्ति लेके प्रकाश वाक्य तक 7 युग में बांटा गया है। डिस्पेंसेशन। पहले युग है निष्पाप युग, दूसरा युग है विवेक का युग, तीसरा युग है सिविलाइजेशन, मानुषिक हुकूमत का युग, और चौथा युग है वायदा का युग, डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस। पांचवा युग है व्यवस्था का युग। छठवां युग है अनुग्रह का युग। सातवां युग है 1000 साल का युग। मेरा विश्वास है आप इस बात को समझा होगा। युग का मतलब, जो हम युग समझते हैं, युग बोलते हैं, उसका मतलब यही है, अलग अलग समय में परमेश्वर ने मनुष्य को परखा। मनुष्य परमेश्वर का आज्ञाकारी करेंगे या नहीं, परमेश्वर का हुक्म मानेंगे या नहीं, वो परमेश्वर ने कौन सा हुक्म कब कब दिया है, उसी के अनुसार युग को डिवाइड किया हुआ है। ये बात कल मैंने आपको बोल चुका है। आज मैं 6वां युग में आने के लिए मैं चाहते हैं। 6वां युग है अनुग्रह का युग, जो अभी हम चल रहा है। 5वां युग है व्यवस्था का युग। तो हम इस बाइबल क्लास के साथ ये सीखने के लिए, समझने के लिए कोशिश कर रहा है, क्या इस अनुग्रह के युग में जीने वाला हम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था को मानना है या नहीं, हम उस व्यवस्था का अंडर नीचे है या नहीं।
हम मूसा का व्यवस्था के अंडर नहीं है, वो मैं स्थापित करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दिया है, बाइबल में इस व्यवस्था को परमेश्वर का व्यवस्था भी बोलते हैं, मूसा का व्यवस्था भी कहते हैं। दोनों शब्द यूज किया गया है। इस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था को 3 कैटेगरी है, 3 ग्रुप में बांटा जाता है। नंबर 1, कर्म करने वाला व्यवस्था। वो क्या है? खतना, बेली, याजकों का सेवा, ये सारे मूसा का व्यवस्था के अंदर कर्म द्वारा प्रकट करने वाला व्यवस्था है। ये सारे कर्म नया नियम के लिए, नया नियम में यीशु मसीह के लिए एक इशारा है। खतना वो हमारा मन फिराने का सादृश्य। बेली, आत्मिक बेलियों के बारे में नया नियम में हम पढ़ते हैं। याजक, पुराना नियम में एक अलग ग्रुप था याजक, लेकिन नया नियम में पत्रोस का पत्र में जब हम पढ़ते हैं, हम सब यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाया हुआ हम सब याजकों का समाज है। इसलिए मूसा को दिया हुआ ये जो कर्म है, वो यीशु, नया नियम में यीशु मसीह के लिए एक इशारा दिखाते हैं। लेकिन मूसा को दिया हुआ जो व्यवस्था है, वो तोड़ने के लिए यीशु मसीह को अधिकार है। मैंने आपको कल बोला था, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब इस धरती में था, अनुग्रह के युग में नहीं था, तब कलीसिया स्थापित नहीं हुआ। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद नया नियम कलीसिया शुरू हुआ। यीशु मसीह व्यवस्था का युग में रहा, इसलिए यीशु मसीह व्यवस्था के युग में रहकर व्यवस्था को तोड़ा, शब्द का कानून को तोड़ा। मत्ती के इंजील 12 अध्याय में आप इस बात को विस्तार से देख सकता है। जब मत्ती के इंजील 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह शब्द का दिन 7 मिरेकल किया है, 7 मौजा किया है। शब्द का कानून के अनुसार कर नहीं सकता, इसलिए यहूदी लोग यीशु मसीह के खिलाफ हो गया थे। यीशु मसीह ने शब्द का दिन 7 मौजा किया है। व्यवस्था का सारे जो कठिन कानून है, यीशु मसीह हमारे लिए पूरा किया है। इसलिए अभी हम मूसा का कानून के गुलाम में नहीं, हम उनके अंडर नहीं। एग्जाम्पल, दृष्टांत, मूसा का कानून में बलि चढ़ाना था, बकरी को, कबूतर को, अलग अलग बलि में बलि वस्तु, जीवियों को, प्राणियों को बलि चढ़ाते थे। लेकिन वचन में लिखा है, हमारा मेमना एक ही बार बलिदान हुआ, ओ ये प्रभु यीशु मसीह। उसके साथ, यीशु मसीह के बलिदान के साथ हमारे लिए जो व्यवस्था है वो पूरा हो गया। तो इसलिए मूसा का व्यवस्था का पहली पार्ट है कर्म द्वारा प्रकट करने वाला ईसा। दूसरा है बिहेवियर, स्वभाव के साथ जोड़ा हुआ व्यवस्था का दूसरा ईसा या चाल चलन।
व्यवस्था विवरण 19 अध्याय 14 लेकर 29 अध्याय 28 आयत तक मूसा का व्यवस्था का चाल चलन के रूप में दिया हुआ कानून क्या क्या है, यहां पर विस्तार से बोला हुआ है। दृष्टांत में पड़ोसी का जो प्रॉपर्टी है, जो सीमा है, वो तोड़ना नहीं, परदेशी को तंग नहीं करना, वो कानून अभी भी खत्म नहीं हुआ। चाल चलन के द्वारा वो कानून अभी भी लागू है। नंबर 3, मूसा को परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था का तीसरा कैटेगरी वो यह है 10 हुक्म। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने सिर्फ इस्राएल के लिए दिया हुआ 10 हुक्म। निर्गमन का किताब 20 अध्याय में ये 10 हुक्म हम देख सकता है। वो 10 हुक्म में धार्मिक पॉइंट्स है, धार्मिक बात है। इसलिए नया नियम विश्वासी मैं और आप और मूसा को दिया हुआ व्यवस्था, उसमें क्या तालमेल है? मैं आपको दृष्टांत बोलूंगा। मूसा के व्यवस्था में परमेश्वर ने बोला कत्ल नहीं करना, मर्डर नहीं करना। मत्ती के इंजिल 5 अध्याय 21 और 22। मूसा का व्यवस्था के अनुसार पुराना नियम में एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को जो मर्डर करते हैं उसको कत्ल कहते थे, लेकिन नया नियम में कत्ल करना नहीं। वचन में लिखा कि तू अपने भाई के साथ गुस्सा किया, क्रोध किया, तू मर्डर हो गया, आपने मर्डर किया है। इसलिए नया नियम में तूने खूनी बनना है तो किसी को खूनी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मन में सोचा हो गया। दूसरी एक दृष्टांत है मत्ती के इंजिल 5 अध्याय 27 लेके 32 तक जब आते पढ़ते हैं, व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार का जो कर्म करने वाला था व्यभिचारी, व्यभिचार का कर्म करने वाला था मूसा का नियम के अनुसार, 10 हुक्म के अनुसार। लेकिन नया नियम में व्यभिचार का कर्म करना नहीं, सिर्फ बुरी नजर से किसी औरत को देखा आप व्यभिचार कर दिया। अब समझिए ना, मूसा का व्यवस्था और अनुग्रह का व्यवस्था में क्या फर्क है। तीसरी बात है, पुराना नियम में मूसा के द्वारा दिया हुआ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में करुणा नहीं था, दया नहीं था। लेकिन नया नियम में आज हमारा इस युग में परमेश्वर का कानून अनुग्रह है, दया है, करुणा है। कानून शक्त है लेकिन दया है, करुणा है। लेकिन पुराना नियम में मूसा का व्यवस्था में करुणा नहीं था। कुल मिलाकर संक्षिप्त में बोलेगा तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ 10 हुक्म का आत्मिक एक्सप्लेनेशन, आत्मिक विवरण यीशु मसीह का जो शिक्षा में हम दे सकता है। यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया है, यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया है, वो मूसा को दिया हुआ व्यवस्था का आत्मिक साइड है।
थोड़ा सा हिस्ट्री हम देखिए इतिहास। पहले सदी में जो क्रिश्चियन है वो ज्यादा से ज्यादा लोग यहूदियों से यीशु मसीह के पास आया हुआ लोग था। इसलिए यीशु मसीह के पास आने के बाद भी, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बावजूद भी, यीशु मसीह का चेला बनने के बावजूद भी वो भी शब्द बनाते थे। मैंने आपको बोला यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, चर्च पीरियड शुरू नहीं हुआ, अनुग्रह का युग शुरू नहीं हुआ। यीशु मसीह भी व्यवस्था के युग में था। वो यीशु मसीह के चेले जो यहूदी कौम से यीशु मसीह के पास आया, वो भी शब्द को फॉलो करते थे। इसलिए उन लोगों को, यहूदियों से यीशु मसीह को कबूल किया हुआ लोगों को मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था का बारे में समझाने के लिए प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्री है गलातियों का पत्री, इब्रानियों का पत्री। अब ध्यान से गलातियों का पत्री, इब्रानियों का पत्री पढ़ेगा तो आपको मालूम हो जाएगा मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था के बारे में प्रेरित पौलुस पहले सदी में विश्वासियों को समझा रहा है। आपको मालूम है चर्च का इतिहास में एक मेन व्यक्ति है कुस्तुनदीनोस। कुछ लोग बोलते हैं, जो शनिवार आराधना करने वाला बोलते हैं, कुस्तुनदीनोस राजा ने संडे शुरू कर दिया, इतवार छुट्टी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब बाइबल हम पढ़ते हैं अच्छी तरह, कुस्तुनदीनोस इतवार छुट्टी का दिन घोषित करने से 300 साल पहले मसीह लोग इतवार संडे संगति के लिए इकट्ठा होते थे। उसका प्रूफ मैं आपको दे सकता है, अगर आप चेक कर सकता है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें साफ लिखा है, न्यू इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया, नंबर 3 कैथोलिक इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया, नंबर 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल। ये 4 हिस्ट्री में साफ लिखा हुआ है कुस्तुनदीनोस इतवार छुट्टी का दिन घोषित करने से 300 साल पहले मसीह लोग इतवार आराधना के लिए इकट्ठा होते थे। उसका मतलब और थोड़ा गहराई से हम देखें, यीशु मसीह के कलीसिया का, चर्च का पहले सदी के जो विश्वासी लोग हैं, सिर्फ इतवार नहीं था, रोज इकट्ठा होते थे आराधना के लिए। डेली रोज इकट्ठा होते थे और उनका बीच में शरबानी भी होते थे, प्रभु का बेंश भी होते थे। कहां लिखा है? प्रेरितों का काम 2 अध्याय 46 आयत में। पहले सदी में विश्वासी लोग रोज इकट्ठा होते थे, आराधना करने के लिए और उनका बीच में प्रभु का मेष था
हफ्ता में एक दिन सिर्फ नहीं था। लेकिन माहौल के हिसाब से ये ज्यादा समय चला नहीं। रोज जब भवन में इकट्ठा होना ये संभव नहीं रहा, कंटिन्यू कर नहीं पाया। इसलिए एक दिन ठहराया सारे मंडली इकट्ठा होने के लिए, वो संडे था, इतवार था। आपके पास बाइबल खोल कर देखना, पहले कोरिंथी 16 का दूसरी आयत से। आज हमारे बहुत तेरे अपना चर्च में भी डेली बंदगी है। मेरे चर्च में है, मेरे चर्च में है, डेली हाउस ग्रुप है, डेली संगति है। किसी दिन बहनों का सभा, किसी दिन भाइयों का सभा, किसी दिन नौजवानों का सभा, रोज किसी दिन कॉटेज मीटिंग, किसी दिन फास्टिंग प्रेयर, रोज। इसी तरह पहले सदी में भी होते थे। लेकिन पूरा चर्च इकट्ठा होने के लिए, संगति के लिए एक दिन ठहराया पहले सदी में, वो संडे था, इतवार था, शब्द का दिन नहीं था। पहले कोरिन्थी 16 अध्याय दूसरी आयत से आप देख सकता है। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, अगर एक दिन को हम रेस्पेक्ट करते हैं कोई बुरा नहीं है, लेकिन किसी दिन को बनाना हमारा उद्धार के लिए, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमारा सैल्वेशन के लिए वो एक कानून नहीं है। फलाना दिन, आज अफसोस की बात है, कुछ लोग ऐसे गलत शिक्षा सिखा रहा है, प्रचार कर रहा है, जो लोग शनिवार आराधना नहीं करते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएगा। शनिवार आराधना करने के लिए मैं खिलाफ नहीं हूं, वचन खिलाफ नहीं, रोज करो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, रोज करो, बाइबल कहता करो। लेकिन किसी दिन को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, वो आपका उद्धार के साथ उसका कोई मतलब नहीं। रोमियों का पत्री 14 अध्याय 5 और 6, गलातियों का पत्री दूसरी अध्याय पहले से 21 तक, गलातियों का पत्री तीसरी अध्याय पहले से 14 तक, गलातियों का पत्री 5 अध्याय पहले से 4 तक और 13 आयत ध्यान से पढ़कर देखना। एक दिन में आप, जैसे क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, कोई स्पेशल दिन हम प्रभु यीशु मसीह का कोई खास बात को याद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, कोई गलत नहीं है। किसी दिन को रेस्पेक्ट करना, याद करना गलत नहीं है। बट अगर आप बोलते हैं शनिवार आराधना नहीं करेगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो गड़बड़ है, वो गलत शिक्षा है। तो उसके साथ मैं आपको बोलना चाहते हैं, क्यों हम इतवार आराधना के लिए चुना है। मैं 10 पॉइंट आपको बोलना चाहता, 10 पॉइंट क्यों हम इतवार आराधना के लिए घर में या भवन में या चर्च में क्यों हम इकट्ठा होते हैं। नंबर 1, इतवार हफ्ते के पहली दिन है। उत्पत्ति के किताब पहली अध्याय पहले से 5 तक जो आयत पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, बेडोल और सुसान हो गया थे, पृथ्वी अंधकार से भर गए थे पृथ्वी। उस पृथ्वी को परमेश्वर ने परिवर्तन किया, शुद्धिकरण किया है,
वो इतवार का दिन था, पहली दिन था। नंबर 2, क्यों हम इतवार इबादत के लिए चुना है, आराधना के लिए चुना है? हफ्ता में सबसे मेन आराधना का संगति का दिन संडे क्यों चुना है? नंबर 2, यीशु मसीह जी उठा हुआ दिन है इतवार। यूहन्ना का इंजिल 20 अध्याय उसकी पहली आयत। नंबर 3, क्यों हम इतवार को आराधना के लिए चुना? पवित्र आत्मा उत्तर आया हुआ दिन है, हफ्ते के पहले दिन या इतवार। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसकी पहली आयत। नंबर 4, नया नियम कलीसिया का स्थापना दिन इतवार था। प्रेरितों का काम 2 अध्याय पहली आयत 41-42, 41-42 वर्सेस। नंबर 5, पहले सदी में मसीह लोग आराधना के लिए इकट्ठा होते थे, वो भी हफ्ते के पहले दिन था। प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 7 आयत। पहले कोरिंथी 16 का 2। नंबर 6, सुसमाचार फैलाने के लिए यीशु मसीह ने सबसे पहले भेजा है अपना चेलों को, वो इतवार का दिन था। यूहन्ना का इंजिल 20 अध्याय 17 से 21 तक। नंबर 7, हम क्यों इतवार चुना संगति के लिए? मुस्लिम इस्लाम देश छोड़कर दुनिया का सारे देश उनका छुट्टी का दिन के रूप में घोषित किया इतवार है। आप देख लो, सिर्फ इस्लाम देश में, मुस्लिम देश में इतवार नहीं है, शुक्रवार है। बाकी सारे देश में इतवार छुट्टी घोषित किया है। नंबर 8, हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, मौत के ऊपर, कब्र के ऊपर जयवंत पाके, जयवंत पाया हुआ दिन इतवार था। इसलिए उस दिन को प्रभु का दिन कहलाते हैं। नंबर 9, आपको मालूम है प्रभु को वचन में लिखा है आदि फल, पहली फल परमेश्वर का है। अगर ऐसा है तो हफ्ते के पहले दिन परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए अलग करना है। नंबर 10, 10वां बात, यूहन्ना प्रेरित बस जब पत्मोस टापू में था, भविष्य के बारे में परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया। उसको हम प्रकाशित वाक्य बहुत बताते हैं। वो भी एक इतवार का दिन था। प्रकाशित वाक्य पहली अध्याय 10 आयत। मैं एक बात चैलेंज करना चाहता हूं, शनिवार आराधना करना है, ऐसे बोलने वालों का एक ही पॉइंट है। मूसा का व्यवस्था में शबत, विश्राम का दिन शनिवार था।
कारण है, एक ही पॉइंट है, मैं उसका बदले 10 कारण दिया है। मैं चैलेंज करता हूं। अब बोलते हैं शनिवार आराधना करने के लिए आपके पास एक ही पॉइंट है, एक ही सबूत है, मैं उसका बदले 10 पॉइंट दे रहा हूं। क्यों हम हफ्ते के पहले दिन इतवार परमेश्वर को आराधना करते हैं? आगे हम देखते हैं, क्या हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लिया हुआ नया नियम कलीसिया का अनुग्रह का युग का विश्वासी लोग शब्द बनाना या नहीं? मैं दिलेरी से बोलना चाहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? वाई? पहली बात, मूसा के द्वारा मिला हुआ व्यवस्था सिर्फ यहूदियों के लिए था, लेकिन चर्च जो है, नया नियम कलीसिया जो है, सिर्फ यहूदियों का नहीं है। एक्लीसिया यहूदियों का को कॉपी नहीं है यीशु मसीह का कलीसिया। यहूदियों से, इस पृथ्वी का सारे जातियों से यीशु मसीह के द्वारा बुलाकर अलग किया हुआ लोगों का झुंड है कलीसिया। मैं दोबारा बोलना चाहता है, मूसा का व्यवस्था खास करके शब्द सिर्फ यहूदियों के लिए था। हम यहूदियों का फॉलो नहीं कर सकते, हम यहूदियों का चेला नहीं है। यीशु मसीह का कलीसिया यहूदियों का वरांदा नहीं है। यहूदियों से, अन्य जातियों से परमेश्वर के लिए बुलाकर अलग किया हुआ लोग है हम, उसको बोलते हैं एक्लीसिया। दूसरी बात है, अब बाइबल खोलकर आराम से देखना, बाइबल में साफ लिखा है व्यवस्था यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के साथ फिनिश हो गया, खत्म हो गया। लूका का इंजिल 16 अध्याय 16 है। गुस्सा नहीं करना, आराम से बाइबल खोलकर पढ़ लो। मूसा का व्यवस्था का सारे कानून, पुराना नियम का जो व्यवस्था का युग का सारे कर्म यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के साथ फिनिश हो गया। उसके बाद यूहन्ना तौबा करने के लिए प्रचार करना शुरू किया, अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना हो। आज हम जो प्रचार करते हैं, हम जो विश्वास करते हैं, अनुग्रह के सुसमाचार, व्यवस्था नहीं। मत्ती के इंजिल 24 अध्याय उसका 24 है। इसलिए ये जो अनुग्रह के युग है, एक ब्रैकेट पीरियड है। जब बाइबल विद्यार्थी को समझाने के लिए मैं बोलना चाहता है, अनुग्रह का युग जो चर्च पीरियड जो है, एक ब्रैकेट पीरियड है। मैंने आपको कल भी बोला, आज भी बोला, यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह का जीना वो भी मूसा का व्यवस्था के अनुसार था, उसके अंदर था। मत्ती के इंजिल 19 अध्याय 16 से 19 तक। लेकिन वचन में लिखा है, यीशु मसीह व्यवस्था का एंड है।
यीशु मसीह के साथ मूसा का व्यवस्था का सारे कर्म खत्म। रोमियो का पत्री 10 अध्याय 3 से 5 तक पढ़कर देखना, तो आपका मन में कंफ्यूजन नहीं होना। मैं ज्यादा नहीं बोलेंगे, 1-2 क्लास और लेंगे मैं इस बात को आपको समझाने के लिए। आगे हमें देखना फिर हमारे लिए व्यवस्था क्या है। नया नियम विश्वासियों के लिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासियों के लिए नया नियम क्या है, हमारे क्या रिश्ता है, उसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। इस बाइबल क्लास का तीसरी पार्ट मैं इसीलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूं ताकि आप ज्यादा समझने के लिए मुश्किल ना हो। आज मैंने आपको बताया व्यवस्था विवरण, व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था का 3 पार्ट, और यीशु मसीह ने व्यवस्था का क्या एक्सप्लेनेशन दिया। इतिहास क्या बताते हैं, हिस्ट्री बुक में क्या बताते हैं, और बाइबल में लिखा है इतवार परमेश्वर को आराधना करने के लिए पहले सदी में लोग इकट्ठा होते थे। मैंने सबूत दिया, मैंने आपको यह भी बताया इतवार हम क्यों चुना आराधना के लिए। क्लियर करना चाहते हैं, रोज हम इकट्ठा होते थे, अभी भी इकट्ठा होते हैं, लेकिन हफ्ता में हमारा मेन संगति का फेलोशिप का दिन क्यों हम इतवार चुना, मैं उसके लिए 10 पॉइंट आपको बता दिया। लेकिन दूसरी जो गलत शिक्षा देने वाला शनिवार आराधना करने के लिए बोलने वाले लोग सिर्फ एक ही पॉइंट बोलते हैं, शबत 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 शनिवार है। इसलिए आज मैंने फाइनल कर दिया, इस नया नियम कलीसिया का विश्वासी लोग शबत को फॉलो करने का जरूरत नहीं, शबत का जो व्यवस्था है हम उनके अंडर नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारे लिए फिर व्यवस्था क्या है। वो प्रभु को मर्जी तो लगातार आप सुनना, कल इसी समय फिर इस बाइबल क्लास लेकर मैं आपके पास आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदा, हम कोई संस्था का प्रचारक नहीं, हम कोई सिद्धांत का प्रचारक नहीं, आपका पवित्र वचन का प्रचारक है। आपने हमको ठहराया है परमेश्वर के वचन के सिद्ध भेदों को प्रकट करने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमको ठहराया है। जो वचन हम सुनते हैं समझने के लिए हमको शक्ति दे, निष्पक्ष रूप में तेरा वचन को पढ़े और समझे, उसके लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करे। प्रार्थना से लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। कल इसी समय फिर हम मिलते हैं, बाय।